नमस्ते। इजराइल के लिए एक बात हमेशा से चली आ रही है कि यह देश अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। उन्हें पूरी तरह बर्बाद करने के लिए किसी भी हद से आगे चला जाता है। अगर यह दुश्मन जाइल हो तो फिर नानुकुर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले हमास और अब हिजबुल्लाह के सफाई को लेकर इजराइल इसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। 25 अगस्त को हिजबुल्लाह प्रमुख मुल्ला हसन नसरुल्लाह जब इजराइल को धमका रहा था तो शायद यह जाइल नहीं जानता था कि उसके पास गिनती के दिन बचे हैं। इजराइल की सेना ने मुसलमान आतंकी को बैरूत स्थित उसी के हेडक्वार्टर में ठोक दिया। ठुकाई भी ऐसी कि कई मुस्लिम देशों में आजाद घूमते आतंकवादी और मुस्लिम नेता तक नसरुल्लाह की मौत देखकर कांप गए हैं। और अब यह लोग भी इजराइल की मार से बचने के लिए सेफ ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई की हालत तो शेरों के बीच खड़े उस गधे जैसी है जो जान बचाने के लिए दुलत्ती और होंचिक होंचिक को सहारा समझ रहा है। पर होंचिक होंचिक का वक्त बीत गया है और दुलत्ती से शेर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शेर खूंखारी नहीं जाइल बख्शी भी हैं, इसलिए इस बुढ़ऊ का हुरों की खोज में निकलना तय है। इजराइल ने हमास के 70% मुसलमान आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया है, जबकि जिस हिजबुल्लाह को लेकर मुल्लाई प्रोपगेंडा चलाया गया उसका चीफ ही चूहे की मौत मारा गया है। दुनिया आज भी उन 2 लाख रॉकेट और मिसाइलों को देखने के लिए तरस रही है जिनका हिजबुल्लाह के पास होने का दावा किया गया था। ये सारे जाहिल फूस के घोड़े साबित हुए हैं। ना इन्हें इनका अल्लाह बचाने आया और न 72 हुरे ही इन पर मोहित हुई। सारे के सारे फंटर फटेरुओं की मौत मर रहे हैं। इन बकलोलों में एक भी ऐसा माइका मुल्ला नहीं है जो मैदान में आकर इजराइल को चुनौती दे सके। कहने को ये अपने अल्लाह के नाम पर बड़े बड़े तीर मारते हैं, मगर इनसे हुआ कुछ भी नहीं है। बस मुल्लाबाजी करेंगे फिर जाकर बिल में छुप जाएंगे। जैसे ईरान का अयातुल्ला कहीं दड़बे में दुबक गया है। पर निश्चित रहे कहीं भी चले जाओ, इजराइल एक भी बकलोल को बकसने वाला नहीं है। सबका एक एक करके नंबर आएगा। हिजबुल्लाह के मुल्ला नसरुल्लाह की जिल्लत भरी मौत के बाद ईरान के लोगों की फट गई है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि नसरुल्लाह तो निकल लिया, अब ईरान का क्या होगा। हिजबुल्लाह ईरान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तेहरान से मिलने वाले पैसे और हथियार से चलती है। ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई को सेफ हाउस ले जाया गया है। ईरान को शक है कि इजराइल खामनेई को टारगेट कर सकता है। सही मायनों में इसे ही फटी के ढोल कहते हैं, यानी ठुकाई किसी की और फटाई किसी की। इजराइल ने गाजा पट्टी पर लगभग कब्जा कर लिया है। अब यहां से मुल्लाओं को भगाया जा रहा है। जो भागने को तैयार नहीं है उन्हें यहूदी निपटाने में लगे हुए हैं। 20 लाख की आबादी वाले गाजा में 6 लाख मुसलमान बचे हैं। बाकी भाग गए या कहीं पड़े सो रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। गाजा में वही दिखाई देता है जो इजराइल दिखा रहा है। बचे हुए 6 लाख मुल्ला कब तक सरवाइव कर पाते हैं यह इजरायली तय करेगा। अगर ये अल्लाह के भरोसे हैं तो बेवकूफ कहे जाएंगे, क्योंकि निर्दोषों का संहार करने वाले आतंकियों ने अल्लाह का भरोसा भी तोड़ दिया है। गाजा जैसा हाल ही लेबनान का भी होने जा रहा है। आशंका प्रबल है कि इजराइल 2000 से पहले की तरह एक बार फिर लेबनान में घुसकर इस पर कब्जा जमा सकता है। लेबनान के मुसलमानों में माथे से सरकती हुई दहशत पिछवाड़ों पे आ गई है। माहौल बेहद ही तनाव भरा है। बैरूत से 95% मुल्ला तैमन चढ़ाकर भाग गए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के आतंकी नहीं हैं, आम नागरिक भी शामिल हैं। हुरे कितनी भी चिकनी क्यों ना हो, उनकी तलाश में जाने से डर सबको लगता है। मोटे शब्दों में बोले तो इसे ही खौफ कहते हैं। जब तक इन आतंकियों में ये खौफ नहीं बैठेगा, ये ऐसे ही काफिर जन्नत और हुरों के नाम पर थिरकते रहेंगे। अब इजराइल इन्हें हूर और जन्नत दिखाने का प्रोग्राम चला रहा है तो ये भाग मुल्ला भाग की दौड़ लगा रहे हैं। दुनिया की अशांति के लिए 2 देश सबसे अधिक जिम्मेवार हैं। इनमें पहले स्थान पर पाकिस्तान है और दूसरे नंबर पर ईरान है। ये दोनों ही देश मुसलमानों के खिलाफ आतंकियों की फसल तैयार करते हैं। ईरान का टारगेट इजराइल को बर्बाद करना है, वहीं पाकिस्तान का मकसद भारत की तबाही है। यह देश अपने दुश्मनों से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में प्रोक्सी खड़े कर दिए हैं, जिन्हें जिहाद जन्नत और हुरों के ख्वाब दिखाकर गैर मुसलमानों को मारने का परमिट दिया गया है। पर भारत और इजराइल ने अब इनकी मुल्लागर्दी निकालने की पहल तेज कर रखी है। इजराइल और अमेरिका के बाद भारत तीसरा देश है जिसने हुरों के तबेलों में हड़कंप मचाया हुआ है।
पाकिस्तान के भीतर नसरुल्लाह जैसे ही कई मुसलमान उग्रवादी हैं। हाफिज सईद जकी उर रहमान लखवी, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में रह रहे हैं। सवाल उठते रहे हैं कि भारत को भी इन मुस्लिम आतंकियों के सफाई के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह इजराइल ने मुल्ला भबकी को नजरअंदाज करके बड़े बड़े आतंकियों को ढेर किया, भारत को भी पाकिस्तान की बकलोलियों की परवाह न करते हुए दुश्मनों को खत्म करने की जरूरत है। यूं भी इजराइल ने बता दिया है कि यह जाहिल सिर्फ मुल्लाबाजी करते हैं, इनकी औकात कैसी भी जंग लड़ने की नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।